आग लगी है भैया नामदेव के यहाँ दौड़े। तो कहते हैं कि नामदेव जी ये क्या कर रहे हैं आप? नामदेव जी ने कहा कि मेरे यहाँ अग्नि नारायण आए हैं, उन्हें भोजन करा रहा हूँ और सावधान कोई बुझाएगा नहीं। जलकर सब राख हो गया, राख हो गया। अब गए वृक्ष के नीचे, सीताराम चरण रति मोरे, लगे भजन करने। और गांव वाले आए, कहते हैं कि ये देखिए घर फूंक कर भजन कर रहे, शर्म नहीं आ रही है। अगले दिन रात्रि में मां भवानी ने भोले बाबा से कहा कि आपको शर्म नहीं आ रही है, बच्चा मेरा वृक्ष के नीचे बैठ के भजन कर रहा है, आप कैसे देख रहे हैं, बनाइए अभी। और भोले बाबा बोले कि इसमें गिट्टी और छड़ महंगा हो गया है। बोले इससे कोई बात नहीं है, बनना चाहिए, कोई बात नहीं, महंगाई है चलेगा। अब भोले बाबा को क्या खोजना हो, रातों रात महल खड़ा। सुबह गांव वाले देखे, कहते हैं अरे नामदेव कैसा महल है? नामदेव से कहते हैं कहाँ का मिस्त्री आया था हो? नामदेव बोले बहुत दूर से आया था। मेरा भी बनाएगा? हाँ बनाएगा, शर्त क्या है? 2 टाली ईंटा गिरवाए हैं। नहीं ईंटा से नहीं बनेगा, शर्त है सबसे पहले अपने ही हाथ से माचिस उठाओ, अपने घर में आग लगाओ। घर कौन? गृह कारज नाना जंजाला, वो घर की बात कर रहे हैं ना, आग मत लगा दीजिएगा। उस जंजाल को जलाओ। उसके बाद भैया क्या करना है? नामदेव जी ने कहा कि भजन करो वृक्ष के नीचे, तब तो आएगा। उसकी मर्जी, तुम्हारे भजन में श्रद्धा होगी तब ना। पड़ोसी को दिखाने के लिए करोगे तो आएंगे नहीं। अब गांव वाले बोले कि स्क्रू ढीला है। नामदेव जी गए, पागल है, बुलाए इधर आओ। हाँ सही बोले, पागल। पागल का अर्थ क्या है जानते हो? पागल, जो पाकर इन्हें उसी में गल गया है वही पागल है। और सही कहा तुमने, वो तुम जैसे सज्जनों के यहाँ नहीं आते, पागलों के यहाँ आते हैं। मीरा जैसे पागल बनना पड़ेगा। तब एक दिन नामदेव जी रोटी पका रहे थे, तब तक पीछे से कुत्ता आया, रोटी लेकर चला गया। तो कुत्ता आया, रोटी लेकर गया तो पीछे दौड़े, लेकिन हमारी तरह चप्पल और डंडा लेकर नहीं, घी का कटोरा लेकर। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। कहते हैं बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तूने शक्ल बना ली है क्यों स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। बहुत प्यारा भजन है। तो कहते हैं कि हे प्रभु आज आप स्वान के वेश में आए हैं, रूखी रोटी खाएंगे तो गले में फंस जाएगा। मुकेश भैया थोड़ा घी लगाइए। हम बात में थोड़ा ध्यान नहीं दिए। हमारे रामचरितमानस की दिव्य मंडली इस समय हमारे आसपास बैठी हुई है और मुझे लगता है कि अब कहीं कमी नहीं, कमी तो अब सिर्फ मेरे में ही है। इतने बड़े बड़े कलाकार सब बैठे हुए हैं, इनका स्वागत करते हैं अपने खीरी गांव में बारीवीर धाम पर। अब नामदेव जी ने कहा कि प्रभु रूखी मत खाइए, घी ले लीजिए। आज आप कुत्ते के वेश में आए हैं, आप ही तो मुझे मनुष्य बनाए हैं। इस बात का ध्यान रहे। लोग भंडारा करते हैं, गिनाते 50,000 का भोजन की व्यवस्था है, लेकिन सबसे पहले कुत्ते को ही लाठी मारेंगे। कहीं कुत्ते के वेश में चेक करने आ गया हो तब कोतवाल साहब
तब क्या होगा? सारा भंडारा व्यर्थ है। अब कहते हैं कि जो आपको जान गया नाथ, वो जगत की दृष्टि में पागल होगा, पागल। राम जी ने कहा कि नाथ मुझे बताइए ना स्थान। वाल्मीकि कहते हैं कि नाथ मैं आपको बताऊंगा, आप तो कण-कण में हैं, सबसे पहले आप बताइए आप कहाँ नहीं हैं। पूछो मोहि कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचा। मुझे संकोच हो रहा है कि आप कहाँ नहीं हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं। चलिए मैं आपको व्यवहारिक रूप से अलौकिक रूप से 14 घर बताता हूँ। ये घर हमारे आपके काम का है। इस प्रसंग को ही यदि लिया जाए तो मुझे 8:30 बज जाएगा, लेकिन इसमें 14 घर में 5 ही हमारे काम क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं नाथ आप वहां रहिए 14 घर में। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी भक्त करियाना। पहला घर, जिनके श्रवण समुद्र समाना। इतनी सारी नदियां, चाहे वो नाले के पानी हो, चाहे फैक्ट्री का पानी हो, चाहे सही नदी का पानी हो, सारा समुद्र में जाता है। कभी समुद्र में ये नहीं कहा कि ये नाले का पानी है, नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया। जिसका कान ही प्रभु की कथा सुनने से कभी मन भरे न, उसके कान में प्रभु आप आइए। पहला घर। दूसरा घर, लोचन चातक जिन कर राखे, जिनके नेत्र आपको देखने के लिए ललचते हो। चातक के भांति के बूंद के लिए ही लालायित रहे, उनके नेत्र में आप रखिए। ध्यान दीजिएगा, पहला कान, दूसरा नेत्र, तीसरा जैसे तुम्हारे वही है तीसरा घर क्या है? जस तुम्हार मानस विमल जीवा, जिसकी जीवा जैसे मानसरोवर में हंसनी मोती का चयन करती है, उसी प्रकार से इस रामचरितमानस में किसी भी कथा में प्रभु के नाम और गुण का चयन करें। माने जिसकी जीवा हमेशा निरंतर प्रभु का स्मरण करे। कान, नेत्र, जीवा
चौथा कहते हैं व्यवहार। घर में प्रसाद बने, घर में भोजन बने, उसे सबसे पहले भगवान को अर्पण करें। एक बात कहें, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति कहती है मुकेश भैया कि वैष्णव के घर में भोजन नहीं बनता, प्रसाद बनता है, और जिसके घर में भोजन बने वो वैष्णव नहीं। कहते हैं कि जिसके हाथ प्रभु की सेवा करे, जो कभी कभी अपने चरणों से तीर्थ करे, अपने श्रेष्ठ में सब आ गए, अपने श्रेष्ठ के आगे सिर झुकाए, प्रणाम करे, इन सब व्यवहार को करते करते जो राम बसहु दिन के मन माही, ऐसे मनुष्य के मन में आप बसिए। ये चौथा घर का। पांचवा भी व्यवहार है। पांचवा कहते हैं जो निरंतर मंत्र जाप का। कौन से मंत्र? अगर नहीं कोई मंत्र है तो जो शिव जी खाली राम राम करते हैं, महामंत्र, उसका स्मरण करें। मंत्र दुर्द इच्छा से लिया हो उसका जाप करें, और अपने गुरु को भगवान से भी ज्यादा माने, तर्पण होम करें। इन सबको करने के बाद ये न मांगे कि पैसा बढ़ जाएगा, क्या मांगे? सब कर मांगहु एक फल, क्या? रामचरण रति हो। इन सबको करने के बाद देखिए, हम भजन करें, पूजा करें, इसका ये फल तो नहीं कि हमारे पास संपत्ति बढ़ जाए। अगर ऐसी कामना है तो आप दुख के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए दुख ही मांग रहे हैं। और इसके बाद के बाकी 8 घर हमारे आपके बस के नहीं है। क्यों? इन्होंने लिखा जिसके अंदर काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, क्षोभ न हो, द्रोह न हो, मोह न हो, ऐसा कोई है ही नहीं। तिनके हृदय बसहु रघुराया, ऐसा कोई है? नहीं है। आगे के 8 घर हमारे आपके काम के नहीं है। जो पराई स्त्री को जननी जाने लगे, बहुत कड़वी बात। इन 14 घर को वर्णन करके वाल्मीकि जी मुस्कुरा के कहते हैं कि नाथ, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला। लौकिक रूप से, व्यवहारिक रूप से आपको बताता हूँ। आप जाइए चित्रकूट में निवास करिए। चित्रकूट में पावन मंदाकिनी का तट है, कामता नाथ कामतगिरी का पावन पर्वत है। प्रभु प्रणाम करके गए, और आप जब चित्रकूट जाएंगे तो कामतगिरी के पृष्ठभाग में राम जी की कुटिया बनेगी। जब राम जी का मन चित्रकूट में लगा तो देवताओं के साथ विश्वकर्मा भगवान आए और भगवान की कुटिया को बनाए। बगल में लक्ष्मण पहाड़िया है, उस पर लक्ष्मण जी की कुटिया बनाई गई। क्यों? पहरा देना है ऊंचाई पे। तो 136 कहते हैं जब राम जी बैठे कुटिया में तो सब ऋषि वगैरह आते मिलते जाते थे। इस बीच सब ऋषिगण मिलकर गए, देवगण मिलकर गए, तो वहां के जो लोकल कोल भील थे वो आ गए। उन्होंने कहा कि ये कौन आ गया, बहुत बड़ा व्यक्तित्व लग रहा है, ऋषि मुनि आए हैं, देवता मिलने आए हैं। कहते हैं हम सेवक परिवार समेता, 36 ऊपर 136, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सके परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सके परिवार समेता।
जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे राम जी यहाँ बैठे थे और सामने आगे सब जमीन पर पलथी मारकर कोल भील बैठ गए और कोल, धन्यवाद, जय हो। अब कोल भीलों का जो सरदार था वो खड़ा हुआ, कहता है कि प्रभु आप राम है ना? हाँ। आपने जो चित्रकूट में रहने का निर्णय लिया है प्रभु बहुत अच्छा किया है। क्यों? आप अपना परिवार छोड़ के आए हैं, आज से हम कोल भील आपके परिवार हैं। हे नाथ, कोई भी आज्ञा देनी हो तो निसंकोच दीजिएगा। हम सेवक परिवार समेत कोई संकोच नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न किया कि जो राम जी वेद से परे हैं, ऋषि मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं, बड़े बड़े तपस्वी जिन राम को भजते रहते हैं फिर भी उनको नहीं जान पाते हैं, वो इन कोल भीलों की बात कैसे सुन रहे हैं जैसे कोई बेटा बोले और बाप सुने? ऐसा क्यों है हो? तुलसीदास ने जवाब दिया, ये चौपाई इतनी प्यारी है मेरे हृदय खुश हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को ज्ञान प्रिय है पता नहीं, वैराग्य प्रिय है पता नहीं, लेकिन केवल प्रेम प्यारा। केवल और केवल प्रेम से ही मिलते। भोले बाबा ने तो यही कहा था, प्रेम के सिवा प्रभु को कुछ नहीं। और प्रेम के नाते ही सुन रहे हैं। अब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी यहाँ पे कुछ दिन वास करते हैं। जब जब अयोध्या की याद आती तो अलग हटकर जाकर रोते हैं, लेकिन लक्ष्मण और जानकी के सामने नहीं। क्यों? बड़ा यदि रोने लगेगा तो छोटे को कौन समझाएगा? तो इधर लक्ष्मण भैया बहुत शिद्दत के साथ राम जी की सेवा करते हैं। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कथा को जहां छोड़ा था फिर वहीं ले चलता हूँ। कहाँ छूटी थी कथा? सुमंत जी अभी सिंगवेरपुर पे रोके हुए हैं, फिर वापस आए, अब सिंगवेरपुर कथा चलती है। तो क्या देखते हैं, निषाद राज गुह जो राम जी के साथ थे उन्हें भेजा गया था यमुना के किनारे। ये बात हम बोल नहीं पाए, राजापुर से जब जा रहे थे वहां से उन्होंने भेज दिया। निषाद राज गुह ने जब श्रृंगवेरपुर में प्रवेश किया तो देखते हैं कि जो सुमंत जिनको राम जी ने बोला था कि अयोध्या जाइए, वो अयोध्या नहीं गए, वहीं बैठे हैं। घोड़ों को रथ से अलग किया और बैठकर कहते हैं कि कहे मंत्री भी कल बिलो की निषादू, कहीं न जाई जस भयऊ विषादू। 141 नीचे 42 ऊपर। सुमंत भैया क्या बोल रहे थे? राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नितल व्याकुल भारी। ये तो जीव है, मनुष्य है, और घोड़ों की क्या दशा है? देखी दक्षिण दिश है ही नाही। घोड़े दक्षिण दिशा में देखकर हिनहिना रहे हैं। क्यों? घोड़े चारों आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम जी छोड़कर हम लोगों को चले गए, आज आ क्यों नहीं रहे हैं? घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज लोग घबराते हैं और अपने सेवकों को कहते हैं कि इन घोड़ों को चारा पानी की व्यवस्था करो। आपको बताएं, उन चारों घोड़ों में न पानी की एक बूंद लिया, न चारे का एक कण लिया। वियोग। केवल निषाद राज ने सुमंत को बरबस रथ पर सवार करके अपने सेवकों के साथ बोला कि जाओ इनको अयोध्या छोड़कर आओ। रथ चला अयोध्या की तरफ। सुमंत लगे कोसने, अरे अब आगे सुमंत
राम चले गए, तेरा प्राण नहीं गया। कम से कम मर जाता तो राम को छोड़ने वालों में गिनती नहीं होती। अवसर चूका, अहै मंद मत अवसर चूका। कहते हैं कि जैसे कोई स्त्री अपने पति के चरण में निस्वार्थ रूप से जीवन भर प्रेम करे और वृद्धावस्था में वही पति बिना कारण उस पत्नी का त्याग कर दे, जो स्त्री को सोच होगा वही सुमंत को सोच हो रहा है। जैसे कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म पालन करे और जब मरने लगे तो उसे आशा रहे कि मेरे मुख में तुलसी दल और गंगा जल, लेकिन उसके स्थान पर मदिरा डाली जाए, उस ब्राह्मण को जो सोच होगा वो सुमंत जी को हो रहा है। सुमंत जी चले, कहते मैं रात में नहीं आऊंगा। पहुंचते हैं तो 148 सीधे महल में प्रवेश किए और राजा दशरथ जी की जो दशा देखे, देखकर कांप गए, धरा पर पड़े हैं, राम राम कह रहे हैं, केस बिखरे हैं। तो सुमंत ने कहा कि हे जयजीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। चलाते रहिएगा हारमोनियम बस। जब सुमंत शब्द राजा दशरथ के कान में पहुंचा तो दशरथ जी ने कहा कि सुमंत कुछ मत बताना। राम कुशल कहूँ सखा सने